डॉक्टर साहब ये क्या मामला है? हमने सियासत सुना था कि साहब इश्यूज पर होती है, मुद्दे पर होती है, किसी चीज को लेकर होती है, आरोप प्रत्यारोप पर भी सियासत चलती रहती है, लेकिन ये डाइट पर, शुगर लेवल पर भी सियासत होगी अब दिल्ली में। ये सियासत कर कौन रहा है, ये चीज़ देखने की ज़रूरत है। सबसे पहले आप देखिए कि जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट में क्या लिखा है। एलजी साहब की रिपोर्ट के मैं कुछ 4-5 लाइनें आपको पढ़कर बताता हूँ। ऑन 18th June 2024, इंसुलिन appears to have not been administered to him or was not recorded by the prison authorities। एलजी साहब कहते हैं कि 18 जून को ऐसा प्रतीत होता है कि उनको इंसुलिन नहीं दिया गया, या दिया गया तो रिकॉर्ड नहीं किया गया। आप बताइए कि क्या ये बात हजम करने लायक है कि ऐसा हो सकता है। इसके साथ ही फिर वो कहते हैं कि देयर आर सिग्निफिकेंट वेरिएशन बिटवीन ग्लूकोमीटर रीडिंग एंड सीजीएमएस रीडिंग। अब आप बताइए, कभी कह रहे हैं कि ग्लूकोमीटर की रीडिंग में फ़र्क है, कभी कह रहे हैं सीजीएमएस की रीडिंग में फ़र्क है, कभी कह रहे हैं कि उनको डाइट नहीं ले रहे, कभी कह रहे हैं उनको जो इंसुलिन दिया नहीं गया, कई कह रहे हैं कि दिया तो उनका नोट नहीं किया गया। एलजी साहब कन्फ्यूज्ड हैं, वो कन्फ्यूजिया गए हैं कि मुझे कहना क्या है। वो खुद भ्रमित हैं और जनता को भ्रमित करना चाहते हैं। जो बात है मुद्दे की वो नहीं कहना चाहते। मुद्दे की बात यह है कि बीजेपी एलजी के माध्यम से जानबूझकर केजरीवाल जी की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रही है। उनको पता है कि वो 30 साल से टाइप 2 डायबिटीज के पेशेंट हैं और उनका शुगर लेवल 8 बार से ज्यादा 50 mg मिलीग्राम पर डेसीलीटर से नीचे जा चुका। डॉक्टर साहब ये भी आरोप लगाया गया है कि वो जानबूझकर खाना नहीं खा रहे हैं, लो डाइट ले रहे हैं, घर से खाना आ रहा है लेकिन घर का खाना नहीं खा रहे हैं, बहुत लो डाइट ले रहे हैं। ये एक आरोप है कि साहब ये इसलिए हो रहा है कि अगर शुगर लेवल्स कम हो, तबीयत ज्यादा खराब हो तो ऑन मेडिकल ग्राउंड्स उनको बेल मिले। आरोप है आप पर। सर देखिए, सीजीएमएस डिवाइस का यूज किया जा रहा है। सीजीएमएस डिवाइस क्या होता है? सीजीएमएस जो डिवाइस है वो रेगुलर ग्लूकोज मॉनिटरिंग डिवाइस होता है, जो रेगुलर ग्लूकोज मॉनिटर किया जा रहा है। या तो उनको इंसुलिन दिया नहीं जा रहा है, या दिया जा रहा है तो उनका जो शुगर लेवल है उसके अकॉर्डिंग नहीं दिया जा रहा, जानबूझ के उसकी डोज बढ़ा दी जा रही है ताकि या तो ग्लूकोज लेवल हाई रहे या लो रहे, हाइपोग्लिसमिया में जाए। कोई भी व्यक्ति खुद से क्यों अपनी जान के साथ खिलवाड़ करेगा? आप बताइए। 50 mg पर डेसीलीटर से नीचे जाने का मतलब आप समझते हैं हाइपोग्लाइसीमिया में पेशेंट का जाना। अगर वो सो रहा है और उसका ग्लूकोज लेवल लो गया तो वो इंसान सोता ही रह जाएगा, कोमा में जा सकता है। ठीक है, कानून अपना काम करेगा, एक न्यायिक प्रक्रिया है जो चल रही है, लेकिन ये जो हेल्थ इशू है इसको बीजेपी कैसे देखती है? क्या ये इशू ऐसा है जिस पर राजनीति होनी चाहिए? पहला। दूसरा, आम आदमी पार्टी जो बार बार आरोप लगा रही है कि एलजी के थ्रू आप पुश कर रहे हैं, उस पर आपका जवाब। और तीसरा, ये जो शुगर वाली समस्या सामने खड़ी है कि खाना जा रहा है और खाया नहीं जा रहा, अगला कह रहा है, आम आदमी पार्टी कह रही है कि साहब जबरदस्ती, ये तो बिल्कुल परेशान करने की आदत है। गुप्ता जी। जी नमस्कार, आपको सभी दर्शकों को नमस्कार। नमस्कार सर। देखिए, केजरीवाल साहब चाहे जेल के अंदर हो चाहे जेल के बाहर हो, उनको हमेशा मीडिया में रहने की आदत है और कोई ना कोई विषय बना के, कोई ना कोई इश्यू बना के वो मीडिया में रहते हैं, हाईलाइटेड करते हैं। और अब उनमें बहुत ज़्यादा डेस्पिरेशन है कि किसी तरीके से जेल में आए। वो भ्रष्टाचार के आरोप में जेल के अंदर है। ठीक है। आप देखिए, जब वो 21 दिन की बेल पे बाहर गए थे, उसके बाद भी उन्होंने अपनी हेल्थ ग्राउंड्स पे अपनी बेल डाली जो रिजेक्ट हुई। अभी भी वो डेस्परेशन में है, किसी तरीके से उनकी सेहत खराब होके वो जेल से बाहर जाए। आप देखिए, ये वीआईपी कैदी हैं तिहाड़ के अंदर, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, इनको घर का खाना मिलता है। तिहाड़ जेल में एक हॉस्पिटल है जो दिल्ली सरकार के अंडर आता है, जिसके ये मुख्यमंत्री हैं। वहां पर रेगुलरली डॉक्टर्स उनको चेक करते हैं। इसी तरीके से तिहाड़ जेल से संबंधित एक हॉस्पिटल है जिसको दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल बोलते हैं, वो उससे अटैच्ड है। आपको याद है 2 दिन पहले के कविता को भी वहां पर ले जाया गया था। हाँ। इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी वो वहां पर भी जा सकते हैं। और कोर्ट के आदेश से एक ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट का बोर्ड भी उनको मॉनिटर करता है। अब
इनको किसी ना किसी तरीके से अपनी जमानत चाहिए, चाहे हेल्थ ग्राउंड पे चाहिए, कुछ चाहिए। जो व्यक्ति वीआईपी कैदी हो, जिसे कह सकते हैं हम, तीनों टाइम जिनको घर का खाना होता हो, रेगुलर मॉनिटरिंग हो। कुछ दिन पहले इन्होंने इंसुलिन का विषय उठाया था। हाँ। अब तो इंसुलिन भी समय पे मिल रही है। जब से जेल सुप्रिटेंडेंट का लेटर सामने आया, पता लग रहा है उसमें ठीक क्या है। दिक्कत है। आ रहा हूं सर। इनको हर सुख सुविधा जो एक आपका VIP कहना है कैदी को सारी मिलती सुख है, वो सुविधाएं मिल बिहार रही है, जेल उसके में बाद भी मिलती सिर्फ है। राजनीति हो रही है। ठीक है, आ रहा हूं, एक मिनट आ रहा हूं, एक मिनट राज बिहारी जी की जोड़ लेते हैं। आ रहा हूं, एक मिनट आ रहा हूं, राज बिहारी जी के पास जाना है। राज बिहारी सर आ रहा हूं, एक मिनट। चिल्लर साहब देखिए, अगर आप अपने हिसाब से बोलना चाहिए, कहिए पूरा माइक ऑन कर दूं, पूरा 60 मिनट बोलिए, मैं बोलूंगा नहीं बीच में। राज बिहारी सर एक बार ओपनिंग कमेंट ले लूं, फिर आप लोग अपने अपने पक्ष रखिएगा। राज बिहारी सर, ये जो पॉलिटिक्स है, ये ऐसा नहीं कि आज नई पॉलिटिक्स है। हर इश्यू पर बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी की सरकार एक कन्फ्रंटेशन है, और सेंटर वर्सेस केजरीवाल भी है। लेकिन ये इस हद तक पहुंच जाएगा कि अब ग्लूकोमीटर और शुगर पे लड़ाई होगी, खाना क्या खाया नहीं खाया इस पर लड़ाई होगी, तो जनता के मुद्दे कहां जाएंगे जनाब? राज बिहारी सर। देखिए केजरीवाल जी जो है वो जब से राजनीति करने लगे हैं, वो जानते हैं उन्हें कैसी राजनीति करनी है। जब वो आंदोलन कर रहे थे, चाहे जंतर मंतर पे बैठते हो, चाहे रामलीला मैदान में बैठते हो, अपनी शुगर को हमेशा चर्चा में पहले भी ला लाते हैं। आपको ध्यान है केजरीवाल धरने पर बैठे हैं, केजरीवाल की शुगर कम हो गई है, केजरीवाल बेहोश हो गए हैं, ऐसी खबरें उस समय हम किया करते थे। तो केजरीवाल तो इस नाटकबाजी में बहुत ही आगे हैं, क्योंकि शुगर एक आम बीमारी है, बहुत सारे लोग इससे ग्रसित होते हैं, और राजनीति में तो ज्यादातर लोग इससे बीमार हैं। तो शुगर में तो अगर आप थोड़ा बहुत ना भी खाएं तो शुगर कम हो जाती है, क्योंकि शुगर में आप रेगुलर अगर आप चेकअप करवा रहे हैं तो उसमें आवश्यक भी होता है। लेकिन जिस तरह से पहले कहा जा रहा था कि उनकी शुगर बढ़ गई है क्योंकि वो खाना बहुत ज्यादा खा रहे थे, शुगर कंट्रोल नहीं हो रही है। आप कह रहे हैं कि शुगर कम हो गई है। अगर शुगर कम हो गई है तो शुगर के मरीज को कहा जाता है आप एक टॉफी खा लो, कुछ मिठाई खा लो, एक बिस्कुट खा लो, उससे भी शुगर आपकी ठीक है। आ रहा हूं राज बिहारी, आ रहा हूं, एक बार विक्रम लोहिया के पास जा रहा हूं। कांग्रेस कैसे देखती है विक्रम इस पूरे मुद्दे को? आप लोग अलायंस में थे, आपने अलायंस में चुनाव लड़ा, इंडिया अलायंस में अभी भी केजरीवाल हैं, लेकिन उसके बाद भी कांग्रेस और आप में बहुत अच्छे रिश्ते नहीं चल रहे। आज देखिए कैंपेन शुरू कर दिया है केजरीवाल साहब की पार्टी ने हरियाणा में। देखिए जब देश की बात, ठीक है, आता हूं, कुछ नेटवर्क में इशू, आता हूं। संजय मिश्रा हमारे देश को बचाना था तो गठबंधन के साथ थे। एक मिनट, कुछ फ्रेम में दिक्कत है, आऊंगा आपके पास। संजय मिश्रा जी पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ हैं, सीधे उनके पास मैं चलते आपको हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताता हूं। जिस प्रकार से केजरीवाल जी की बात चल रही थी, मैं आ रहा हूं आपके पास, कुछ टेक्निकल दिक्कत है, मैं आपके पास आता हूं। एक बार संजय के पास जाना है, संजय मिश्रा जी के पास। संजय, एज अ पॉलिटिकल एनालिस्ट, ये जिस लेवल की पॉलिटिक्स हो रही है, शायद इसी को कहा जाता है बिलो द बेल्ट, कैसे देखते हैं आप? बिल्कुल सही कह रहे हैं राकेश जी आप, और मैं समझता हूं कि ये शर्मसार करता है देश को। हाँ। चाहे वो किसी भी दल के द्वारा इस तरह की पॉलिटिक्स की जा रही हो, ये उचित नहीं है। मैं समझता हूं कि जिस तरह से एक मुख्यमंत्री को उठाकर आपने जेल में बंद किया, जिस तरह झारखंड के मुख्यमंत्री को उठाकर आपने बंद किया, वो देश को कहीं ना कहीं शर्मसार करता है। आज 5 महीने जो आपके हेमंत सोरेन जी जेल में रहे और कोर्ट को ये कहना पड़ा कि नहीं कोई भी प्रमाण नहीं है, तो 5 महीने के वक्त जो उनके गुजरे, उनकी जनता के बीच जो छवि आपने बनाई, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या अरविंद केजरीवाल को कल कोर्ट छोड़ देता है, उसके लिए फिर जिम्मेदार कौन होगा? और समझता हूं कि जहां तक शुगर और बीमारी की बात है, अरविंद केजरीवाल के डॉक्टर्स बताएंगे कि वो बीमारी किस तरह की है। भारतीय जनता पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी है, उसे वो डॉक्टर कब से हो गए ये लोग? और समझता हूं कि एक मुख्यमंत्री के बीमारी के ऊपर इस तरह की राजनीति होगी। अनिल जी एक बार रिप्लाई कर दीजिए। ये तो शर्मिंदा करने वाली बात है। अनिल गुप्ता जी कह रहे हैं भाई बीजेपी कब से डॉक्टर हो गई, जो बताए कि शुगर कम है, ज्यादा है, टॉफी खाना है, मीठा खाना है, नमकीन खाना है। देखिए, हम कोई डॉक्टर नहीं है। जिस तरीके से की छिछोरी राजनीति अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी करती है, जब पॉलिटिकली कोई बात करते हैं तो पॉलिटिकली हमें जवाब देना पड़ता है।
ये आधा देश डायबिटीज से पीड़ित है। मैं भी 25 साल से डायबिटीज से पीड़ित हूं। पर आप इस तरीके का बहाना बना के जेल से बाहर आना चाहें तो शर्म की बात होती है। अरे वहां पर डॉक्टर्स हैं आपका इलाज के लिए, तिहाड़ जेल के अंदर डॉक्टर्स है, डीडीयू है, ऑल इंडिया का बोर्ड है, आपको घर का बना खाना मिल रहा है, पर आपको किसी ना किसी तरीके से एक इश्यू बनाकर अपने हेल्थ ग्राउंड पे जेल से बाहर आना है। ये हम कोई डॉक्टर वाली बात नहीं कर रहे, क्योंकि ये राजनीतिक रूप से राकेश जी ये डिसाइड करेंगे क्या? राकेश जी ये कौन डिसाइड करेगा? इनसे ये पूछिए, कोर्ट डिसाइड करेगा या बीजेपी डिसाइड करेगी? यही तो विपक्ष कह रहा है कि बीजेपी अंदर करवा रही है, यही तो विपक्ष का आरोप है। बिल्कुल ये कोर्ट डिसाइड करेगा। तो आप नहीं कह सकते, हम करने नहीं, आप ये नहीं कह सकते कि वाले नहीं, कोर्ट डिसाइड करेगा। कोर्ट को डिसाइड करना है, पर जिस तरह आप ये नहीं कह सकते। आप ये बताइए, फिर आपको जब 21 दिनों आपको ये हक नहीं है बोलने का कि वो बहाना बना रहे हैं। दोबारा इनको 2 जून को, तब भी इन्होंने ये प्ली लिया था। अब बार बार जेल से बाहर आने के नए हथकंडे लगा रहे हैं।